Hello student, good morning. Welcome to PPIC online classes. My dear student, today we will read the chapter number 16 past perfect continuous tense. इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें आपकी पहचान क्या थी? उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, साथ में समय दिया गया था। बट इसमें क्या है आपका? रहा है की जगह रहा था हो जाएगा, रही है की जगह रही थी हो जाएगा, रहे थे यानी रहा था, रही थी, रहे थे यानी है की जगह था आ जाता है, सेम वही रहता है। रहा है, रही है, रहे की जगह रहा था, रही थी, रहे थे आ जाता है। और साथ में जो काम हुआ है वो पहले हो चुका है और समय भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? समय भी दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि उसमें सिंगुलर के साथ आप हैज बीन लगाते थे, प्लूरल के साथ हैव बीन लगाते थे। बट इसमें आपको क्या करना है? सिंगुलर और प्लूरल यानी सारे सब्जेक्टों के साथ आपको केवल हैड बीन को यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही आप लगाएंगे। साथ में मैंने आपको बताया था कि निश्चित समय के लिए आप सिंस लगाएंगे और अवधि के लिए यानी कोई भी ऐसा समय जो क्लियर नहीं है उसके लिए आप फॉर का यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बुक फिलिंग एक्सरसाइज। फर्स्ट है, वह 10 वर्षों से दिल्ली में रह रहा था। तो वह यानी ही। अब ही के साथ आप चाहे वो आप सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आपको लगाना हैड बीन ही है। तो ही हैड बीन। अब उसके बाद क्या आप लगाएंगे? वर्ब। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। तो रहने की इंग्लिश क्या होती है? लिव। तो आईएनजी लग के क्या बन जाएगा? लिविंग। ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। दिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिल्ली। 10 वर्षों से। 10 वर्षों से, लेकिन वो 10 वर्ष कौन कौन से ये क्लियर हमें नहीं है। तो हम क्या यहाँ यूज करेंगे? फॉर 10 ईयर्स। अगर यहाँ सन देते हैं तो आपने से 10 वर्षों की अवधि हो गई ना, वो समय थोड़ा नहीं है, वो क्या हो गया? अवधि हो गई। तो ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। ओके। नेक्स्ट है, वे कल से वहां शोर मचा रहे थे। वे यानी दे। हैड बीन आपको पता ही है, सीधे आप हैड बीन लगा देंगे। दे हैड बीन। शोर मचाने की इंग्लिश क्या होती है? मेक अ नॉइज। लेकिन आप इसको आईएनजी बनाएंगे तो मेक की जगह क्या हो जाएगा? मेकिंग हो जाएगा, यानी मेकिंग अ नॉइज। दे हैड बीन मेकिंग अ नॉइज। अब वहां है तो देयर कल से यानी सिंस यस्टरडे। बीता हुआ कल है ना, तो निश्चित है, आने वाला कल तो है नहीं, तो यहाँ पर हम सिंस लगा देंगे। एक निश्चित समय दिया गया है। फिर लकड़हारा 2 दिनों से लकड़ी काट रहा था। तो लकड़हारे को क्या बोलते हैं? लकड़हारे को वुड कटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वुड कटर। तो वुड कटर हैड बीन। लकड़ी काटने को बोलते हैं कटिंग। कट होता तो कटिंग हो जाएगा। कटिंग द वुड। कब से? फॉर 2 डेज। 2 दिन से ना, तो वो डे आपको क्लियर नहीं है तो सीधे हम डे लिख देंगे। तुम 4 वर्षों से यहाँ रह रहे थे। तुम यानी यू हैड बीन। रहने की इंग्लिश आपको पता है, लिव होगी तो आईएनजी लग के बनाएगा, लिविंग। यू हैड बीन लिविंग हेयर 4 वर्षों से यानी फॉर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स। राजकुमार 2 दिनों से भटक रहा था। तो राजकुमार यानी राजकुमार उसका नाम है, तो आप क्या लिखेंगे? राजकुमार हैड बीन। भटक इंग्लिश क्या होती है? वॉन्डर। तो आईएनजी लग के बनेगा। वॉन्डर का आई हो जाएगा, आईएनजी लग के बन जाएगा वॉन्डरिंग, है ना। तो राजकुमार हैड बीन वॉन्डरिंग 2 दिनों से यानी फॉर 2 डेज। नेक्स्ट है, बच्चे 2 घंटे से पतंग उड़ा रहे थे। तो बच्चे यानी द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन हैड बीन। पतंग उड़ाने की इंग्लिश क्या होती है? फ्लाई। फ्लाई का बन जाएगा? फ्लाइंग हो जाएगा, FLYING। फ्लाइंग द काइट। अब कब से उड़ा रहे पतंग? 2 घंटे से यानी फॉर 2 आवर। वह सुबह से कमरे में पढ़ रहा था। तो ही हैड बीन रीडिंग
in the room since morning। एक निश्चित समय दिया गया है तो since morning। उसके बाद ट्रांसलेट इनटू हिंदी है। देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं दिया गया है, लेकिन आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से बारिश हो रही थी। द क्लाउड्स हैड बीन थंडरिंग सिंस इवनिंग। बादल शाम से ही थंडर में गरजना, तो गरज रहे थे, शाम से ही गरज रहे थे। वी हैड बीन वॉशिंग अवर क्लॉथ फॉर एन आवर। हम, एन आवर का मतलब 1 घंटे से कपड़े धुल रहे थे। हम 1 घंटे से कपड़े धुल रहे थे। फिर द गार्ड हैड बीन वेविंग द फ्लैग फॉर 10 मिनट्स। गार्ड यानी आप उसको बोलते हैं सुरक्षा कर्मी, ठीक है। तो गार्ड को बोल सकते हैं आप, सेवक भी बोल सकते हैं। तो सेवक 10 मिनट यानी 10 मिनट से झंडा हिला रहा था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सी हैड बीन वर्किंग दिस ऑफिस सिंस जुलाई 19। अब देखिए सी यानी वह जुलाई 1999 से इस दफ्तर में कार्य कर रही थी। वह जुलाई 1999 से इस दफ्तर में कार्य कर रही थी। तो ये आपका सिंस। अभी आप यहाँ पूछेंगे कि फॉर कहाँ लगा, सिंस क्यों लगा है। तो 2 आवर्स यानी 2 घंटे की अवधि होती पूरा, ये समय निश्चित नहीं होता, ये अवधि होती है। तो अवधि के लिए हम फॉर लगाएंगे। लेकिन इवनिंग यानी सुबह, शाम, कल रात, परसों रात, तो ये क्लियर होता है, एक समय निश्चित दिया जाता है, तो सिंस लगाएंगे। 1 घंटा, अब वो घंटा कोई भी हो सकता है, 9 से 10 भी हो सकता है, 10 से 11 भी हो सकता है, यानी एक अवधि दी गई है, निश्चित समय नहीं है, तो इसलिए हमने फॉर लगाया। अब 10 मिनट्स की बात कही गई है, समय तो पूरा निश्चित दिया गया 10 मिनट, लेकिन वो कौन से 10 मिनट है, 9 बजे से 9:10 तक कि 8 बजे से 8:10 तक, तो क्लियर नहीं है, इसलिए फॉर लगेगा। अब यहाँ पे जुलाई 1999 यानी 1999 की जुलाई से वो काम कर रही थी, यानी एक निश्चित सन दे दिया गया है, तो यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। उसके बाद आपका आता है निगेटिव सेंटेंसेस। देखिए निगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ भी नहीं करना है। ये हैड बीन और जो था उसी हैड बीन के बीच में आपको नॉट लगाना है। हैड बीन के बीच में क्या लगाना है, नॉट लगाना है। जैसे वह सुबह से हॉकी नहीं खेल रहा था, तो ही हैड। अब हैड और बीन लिख दिया आपने और उसके बीच में क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो ही हैड नॉट बीन, हॉकी खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, तो आईएनजी लग के बाद प्लेइंग हॉकी सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग। इसी तरह तुम 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे थे, तुम यानी यू हैड नॉट बीन। देखिए हैड और बीन के बीच में नॉट लग गया ना, तो हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल 1 सप्ताह से, लेकिन वो कौन सा सप्ताह ये हमें नहीं पता, तो फॉर अ वीक। मैं 2 दिनों से अंग्रेजी याद नहीं कर रहा था, तो आई हैड नॉट बीन लर्निंग। याद करने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न, तो आईएनजी लग के क्या बनेगा, लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। राजू 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था, तो राजू हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। वे इस नगर में 1990 से नहीं रह रहे थे,
वे यानी दे हैड नॉट बीन लिविंग इस नगर में यानी इन दिस सिटी। अब 1990 एक सन दे दिया गया, एक पूरा क्लियर सन यानी एक निश्चित समय दे दिया गया, तो सिंस लग जाएगा, सिंस 1990। ओके, मैं इस स्कूल में 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहा था, तो आई हैड नॉट बीन पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? स्टडी, तो स्टडिंग ING लग के बन जाएगा स्टडिंग, बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल 2 वर्ष कौन से क्लियर नहीं है, तो फॉर 2 years। इसी तरह पर ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी है, रामपाल हैड नॉट बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग, यानी रामपाल सुबह से खेत, फील्ड यानी खेत नहीं जोत रहा था, रामपाल सुबह से खेत नहीं जोत रहा था। इसी तरह आपका हो गया आई हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस बर्थ, मैं जन्म से दिल्ली में नहीं रह रहा था। शी हैड नॉट बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 months, वह 2 महीनों से हिंदी नहीं पढ़ रही थी। इसी तरह यू हैड नॉट बीन वर्किंग प्रॉपरली फॉर 5 days, तुम 5 दिनों से ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहे हो, ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे थे। ओके, फिर ही हैड नॉट बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर अ मंथ, वह एक महीने से पुअर यानी गरीबों की मदद नहीं कर रहा था, गरीबों की सहायता नहीं कर रहा था। तो आज आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड लर्न ऑल द रूल्स ऑफ मेकिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट, बाय बाय चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।